Hi, this is Anchal on Spotify with Taza Talks, and today we are welcoming our eminent guest और एक पर्सनालिटी भी हैं जो मिसेस इंडिया सब कॉन्टिनेंट ग्लैमरस लुक पा करके आई हैं 2024 और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। सो योगिता जी वेलकम ऑन ताज़ा टॉक्स। थैंक यू सो मच आंचल जी, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। यू धन्यवाद। वेलकम ऑलवेज। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आई हैं। थैंक यू। सो योगिता जी, सबसे पहले मैं चाहूँगी आप हमारे लिसनर्स को, हमारे व्यूअर्स को अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपनी ज़ुबानी देंगे तो उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओके, मेरा नाम योगिता तुसीर है और मेरा जो जर्नी वो ग्लैमर्स के थ्रू ही हुई है। पहले भी थी बट अभी मैं ग्लैमर्स के थ्रू अपने सारे वर्क कर रही हूँ। तो अभी मैं जो मेरे को एक ओनर मिला है सब टाइटल के तौर पे, वो मिसेस ग्लोरियस लुक के उस पर मिला है। तो थैंक यू, अभी इतना ही। ओके। सो योगिता जी, अगर हम ग्लैमरस होने की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू यू, आपके हिसाब से ग्लैमरस का क्या मतलब है? अगर देखा जाए मैं अकॉर्डिंग टू मी, मैं अपने हिसाब से मैं बता रही हूँ ग्लैमर्स क्या होता है। सबके अलग अलग थॉट होते हैं इसके ऊपर। जी। पर्सनली तो सबके अलग अलग थॉट होंगे। आप पूछोगे तो, बट मेरे हिसाब से ग्लैमर्स जो होता है वो शारीरिक आकर्षक या फिर बाहरी जो सुंदरता है वो नहीं दिखाता है। जी। ग्लैमरस होना मतलब आपका व्यक्तित्व शानदार होना चाहिए। बिल्कुल। आपकी पर्सनैलिटी जो है वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस से भरपूर हो। आपका नेचर है वो फ्रेंडली हो। आप दिल से अच्छे हो। आप दूसरों को समझने वाले हो। अपने परिवार के बारे में तो सब कोई सोचते हैं, अपनी फैमिली के बारे में, अपने बारे में सब कोई सोचते हैं। बट तब अच्छा लगता है हम जब दूसरों के बारे में भी सोचें, उनके बिल्कुल। दुख में हम बराबर के भागीदार हों। बिल्कुल। हम एनिमल्स से प्यार करें। सबसे बड़ी बात, हम एनिमल्स से प्यार करें, उन बेजुबानों से जिनकी शायद कोई केयर इतनी नहीं करना चाहेगा। तो हम उन एनिमल्स की भी केयर करें। हम साथ में जो भी गरीब है या जो भी आई थिंक जो कैपेबल नहीं है, जी। उनका अगर साथ दे, सहयोग करे, जी। तो शायद मेरे लिए ग्लैमरस होना वो ही उचित है। उसी को मैं एक परिभाषित करूंगी ग्लैमरस वर्ड के लिए। जी, बहुत अच्छा लगा आपके थॉट सुन के, क्योंकि धन्यवाद। जो इंसान बाहर से और अंदर से अच्छा होता है वही शायद सच में अच्छा होता है। हाँ जी। क्योंकि डबल व्यक्तित्व लेकर के हम लोग नहीं जी सकते। हाँ जीते जी। हैं कई लोग, पर हम लोग उनमें से नहीं हैं। बिल्कुल। और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आपका ये सोच जान के, और हमारे व्यूअर्स को भी बहुत पसंद आएगा। मैं बिल्कुल इस बात से पूरी तरीके से वाकिफ़ हूँ। सो सुंदरता और ग्लैमरस दोनों में क्या संबंध आप मानेंगी? सुंदरता, पहली बात तो कहते हैं कि हर चीज खूबसूरत है। भगवान की बनाई हुई ये सृष्टि है ना, ये सारी खूबसूरत है। जी। इसमें आप ना सुंदरता को परिभाषित नहीं कर सकते हो। बिल्कुल। अपने नजरिए से देखेंगे तो हर चीज हमें खूबसूरत नजर आती है। इवन आप पानी को देख लो, आप फूलों को देख लो। हर हर एक चीज का अपना अलग अलग महत्व है। हर एक चीज अपने अपने उसमें बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और मेरी जहां तक मैं अपनी बात रखती हूँ तो खूबसूरती के मायने भी, जो दिल से अच्छा इंसान होगा, शक्लो सूरत मायने नहीं रखती। जी। जो दिल से खूबसूरत होगा, खूबसूरती उसी में झलकेगी। बिल्कुल। यस। बिल्कुल। बिल्कुल, बहुत सही बात। तो क्या आप कोई व्यक्तित्व अनुभव, अपना कोई ऐसा एक्सपीरियंस हमारे व्यूअर्स से, हमारे लिसनर से साझा कर सकते हैं कि जिसमें विशेष रूप से आपने ग्लैमरस को महसूस किया हो और सुंदरता को भी महसूस किया हो? और कई बार ऐसा भी होता है कि किसी को ऐसा लगता है कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कभी आपका रहा हो? हाँ जी।
मेरे जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी आई हैं कि लगा था कि भाई मैं नहीं हूँ खूबसूरत और शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर सकती हूँ, जी। क्योंकि काफी ऐसे उतार चढ़ाव लाइफ में आए हैं। तो जी। सबसे पहले मेरे लिए खूबसूरती के माने ग्लैमरस में आने का जो मेरे को जरिया मिला, हम्म। 1994 में। ओके। जब मिस सुष्मिता सेन जी जब मिस वर्ल्ड बनी थी 1994 में, तो उस वक्त मैंने टीवी पे एक न्यूज में देखा था। इतना, मैं हरियाणा से हूँ और हमारे यहाँ इस चीज को लेके काफी लोग डेमोनेटेड रहते हैं कि ये चीज अच्छी नहीं है। जी। ये ग्लैमरस लाइन, ये फैशन लाइन, ये गर्ल्स के लिए, हमारे लड़कियों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, महिलाओं के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो फैमिली में डैडी थे, वो भी वर्किंग थे, मम्मी थे वर्किंग थे, बट एक उसमें देख सकते हैं उनका जो माइंड था वो फिर भी रूढ़िवादी बातों से फिर माइंडसेट भी था, था हाँ कि जी। हाँ। तो एक न्यूज में आया था कि ऐसे भाई सुष्मिता सेन जी बन गए हैं मिस वर्ल्ड। तो वो देख के मन में एक हुआ था कि हमारे जो फैमिली में सभी गवर्नमेंट जॉब में, बट मेरा रुझान भी था कि भाई मैं भी गवर्नमेंट जॉब में जाऊंगी, और सब कुछ ऐसा ही था, चल रहा था भी पढ़ाई लिखाई करनी है और तुम्हें गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है। जी। बट वो चीज देख के क्लिक कर गया, हम्म। माइंड में एक बात क्लिक कर गई, भाई यहाँ भी ये क्या चीज है आखिर, कि भाई सारा वर्ल्ड जिसे देख रहा है, सारी दुनिया जिसे देख रही है, जिन्होंने एक लड़की होके अपनी पहचान बनाई है, तो उस वक्त मैं 9वीं या 10वीं में होंगी और माइंड में ये चीज क्लिक कर गई, भाई मुझे भी ये चीज करनी करनी है, ठीक है। है। Yes. ओके। मुझे भी बनना है, आखिर जो ये है तो मुझे भी इस उसमें जाना है। तो बस बात ऐसे ही हो गई कि डैडी मम्मा से बोला मैंने कि भाई मम्मी ऐसे, तो मम्मी बोली कुछ नहीं है, पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम्हें भी गवर्नमेंट जॉब करनी है, तुम भी जैसे सभी करे, हमारी फैमिली में जितने हैं तो तुम्हें भी वही इसी लाइन में जाना है, ये चीजें फालतू की है। जी। तो वहां सपने एक तरह से दबा दिए गए। फिर शादी हो गई, शादी के बाद ससुराल में आ गई, वहां सब कुछ यानी कि बच्चे, पति, घर, उसमें सारी जिम्मेदारियां निभाते निभाते अपने आप को तो भूल ही गए। जी। फिर लगने लगा कि भाई अब तो लाइफ कहाँ ही इन सपनों में मैं जी पाऊंगी। टीवी में देखती थी, मन को मार के रह जाते थे, भाई अब कहाँ आगे बढ़ा जाएगा या कहाँ कुछ ऐसा होगा। पर एक मौका फिर मिला मुझे 2018 में, एक ब्यूटी पेजेंट के थ्रू, जहाँ पे लगा मेरे सपनों को फिर से उड़ान मिलेगी, जी। शायद मैं कुछ कर पाऊंगी। बट शीशे में अपने आप को देख रही हूँ तो भाई मुझे लग रहा है कि खूबसूरत तो भाई होगी, तो अभी तो नहीं लग रहा, भाई 3 बच्चे हो गए हैं और तुम शायद नहीं कर पाओगे। बट कहते हैं ना, दिल से आवाज जो उठी है ना कि भाई हाँ, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास से भाई मैं कर सकती हूँ, जी। एक बार जाने में क्या हर्ज है, जी। देखा जाएगा। तो फिर मैंने वहां से ट्राई किया और कह सकते हो एक्सपीरियंस उस पेजेंट का मेरे लिए बेटर नहीं था, बट जो शुरुआत थी वो बहुत अच्छी थी। बहुत बढ़िया। हाँ जी। फाइनली आते आते आपने यहाँ पर एक टाइटल, एक अपना नाम बना ही लिया। हाँ जी, बिल्कुल। प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो Yeah. मच मैम। सो योगिता जी, मेरा अगला सवाल है आपसे कि कौन कौन से चैलेंजेस, जब आप इस पेजेंट में गई थी तो आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे। किसी को वेट लॉस का होता है, किसी को डाइट का होता है, किसी को कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम होती है। तो आपके सामने इस पेजेंट में कौन कौन से चैलेंजेस आए जिससे आपको निकलना पड़ा, फिर आप निकली भी, आपने कॉन्फिडेंसली उसको प्रूव भी किया। तो ऐसे क्या क्या चीज़ें थी और कौन कौन से गुण होने चाहिए एक महिला में इस ग्लैमरस लाइन में जाने के लिए, ये हमारे व्यूअर्स को बताइए। कंगना जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पुट अप किया आपने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये किया है, Thank you so क्योंकि हाँ यार, जिस क्षेत्र से हूँ, जिस जगह से हूँ, वहां पे एक तो हरियाणा से हूँ, तो भाई खून में हरियाणवी बसी हुई है। हिंदी में भी अगर हम शुद्ध हिंदी में बोलते तो हरियाणवी टोन अपने आप आ जाता आ है। जाती है। तो जब पेजेंट में मैंने स्टार्ट की तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे इंग्लिश में बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं, बहुत प्रॉब्लम है मेरी इंग्लिश को लेके कि फ्लुएंटली मैं बातें नहीं कर पाती इंग्लिश में। जी। तो सबसे बड़ा डर था मेरा ये।
कि भाई वहां पे सब, कोई डॉक्टर है, कोई कर्नल है, कोई टीचर है, कोई कुछ है, भाई सभी वेल, एजुकेटेड है, यस। यस, वेल एजुकेटेड है, तो भाई मेरा नंबर कहाँ पे आएगा ये। हाँ जी। सभी अच्छे से, सभी वहां बुलाया गया तो आपस में सभी इंग्लिश में बोल रहे हैं, कोई हिंदी में बात नहीं करके दे रहा है, भाई सभी के सभी इंग्लिश में बोल रहे हैं। तो मुझे लगा यार मैं तो पीछे रह जाने वाली हूँ, भाई ये तो सभी बिल्कुल शानदार है, इंग्लिश में एकदम से फ्लुएंट है, इनको तो हिंदी में एक वर्ड भी नहीं बोल रहे बंदे। जी। मैं ट्राई करने की भी सोच रही हूँ भाई, बातें भी की मैंने, तो हाय हेलो करके फिर भी इंग्लिश में बातें हो रही हैं। ग्रुप में मैसेजेस हो रहे हैं, वो भी इंग्लिश में हो रहे हैं, तो मैंने लिखा भी एक जगह, भाई आप हिंदी में मैसेज कीजिए। हिंदी में बोले कि आखिर भाई इंडियन है हम, जब हमारे मोदी जी हिंदी को सपोर्ट कर रहे हैं जी। तो हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो हिंदी को अपनी को परिभाषित करेंगे, भाई हिंदी को सपोर्ट करेंगे हम तो। बिल्कुल सही बात। तो सबसे बड़ा मेरा एक यही डर था, बट मैंने कहा योगिता तू कर पाएगी यार, तू कर, जब सब इंग्लिश को सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं एक इंडियन होके हिंदी को आगे रखूं। सही बात है। तो मैंने अपनी ये चीज नहीं छोड़ी, और मैंने हिंदी में ही कॉन्फिडेंस के साथ सारे क्वेश्चन आंसर किए, मैंने टैलेंट राउंड किया, मैंने क्वेश्चन आंसर राउंड किया, सब पे मेरी क्लैपिंग हुई है, जजेस ने मुझे काफी सपोर्ट किया है इस चीज में, और फैमिली ने मुझे काफी सपोर्ट किया इस चीज में, काफी अच्छा लगा। तो मेरा मेन जो एक डर था वो यहाँ से निकल गया है, जो मेरा इंग्लिश को लेके डर था। हाँ जी। वो यहाँ से निकल गया। तो आपका चैलेंज बेसिकली ये था। ये था मेरा चैलेंज। Okay. और एक चैलेंज जो मेरा फर्स्ट उसमें था, ये मेरा इसमें था, जो फर्स्ट में था, हमारे इसमें एक घूंघट प्रथा बहुत ज्यादा होती है। अच्छा। हरियाणा में जो एक घूंघट को लेके है वो बहुत ज्यादा प्रचलित है, कि भाई शादी के बाद कि इतना तो कि घूंघट भाई रखना ही है, आप घूंघट को हटा नहीं सकते। कि नारी की जो पहचान है उसके चेहरे से नहीं, उसके विचारों से नहीं, उसके व्यक्तित्व से नहीं, ओनली एक घूंघट से ही मानी जाती है। कहते हैं ना, घूंघट नहीं तो कुछ नहीं। तो ये जो मेरा मेन टारगेट था 2018 में, तो मेरा मेन टारगेट था कि मुझे ये चीज हटानी है। तो मेरा जो मुद्दा था घूंघट हटाने का, मैं वहां पे फिर विनर नहीं हुई, वहां भी मुझे सबटाइटल मिला मिसेज इंस्पिरेशनल। तो अगर मैं इंस्पिरेशनल थी तो मुझे बनना भी था भाई, इंस्पायर करना भी था कि हाँ जिस चीज को मैंने टारगेट बनाया वो मेरे को कंप्लीट करना है जी। तो यस, तो फिर मैंने अपने हो गई, विनर हो गई, बट कहते हैं ना ससुराल में क्या हुआ, कुछ नहीं है भाई, चलो हो गया, जितना तेरा जो करना था बैठ, अब घर में बैठ। सही बात है। ये फालतू की चीजें हैं, ये कुछ नहीं है, ये समाज को बिगाड़ने वाली चीजें हैं। तो फिर मन में वो ना रहता है कि भाई अगर मैं आगे बढ़ी हूँ तो फिर मैं क्यों नहीं कदम आगे बढ़ाऊं। मैंने अपने विचार रखे हैं वहां के लोगों के सामने, जो बड़े बुजुर्ग वहां की एमएलए थी उनके सामने मैंने अपने थॉट रखे। हाँ जी, तो उन्होंने थोड़ा बहुत सपोर्ट किया भी, हाँ आसपास की, यानी कि कुछ हद तक मैं इस चीज में कामयाब रही। कुछ हद तक मैंने ये चीज की, और आज जो स्टार्टिंग है वहाँ, जो औरतें साड़ी और सूट में ही सीमित थी, आज वो सब कुछ वियर कर सकती हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो आप जैसी महिलाएं आगे बढ़ के ही बाकियों को सक्षम कर सकती हैं, ये मेरा मानना है। थैंक यू जी। बिल्कुल, अगर अपने में कॉन्फिडेंस हो, बिल्कुल अपने आप पे पूरा भरोसा हो, तो कुछ भी किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। तो योगिता जी, आप ग्लैमरस भी हैं, खूबसूरत भी हैं, सुंदर भी बहुत हैं, फिर इतना बड़ा टाइटल भी लेके आई हैं, तो आपके हिसाब से एक कॉन्फिडेंस होना, ये सब चीज़ों को आप कैसे बैलेंस करते हो? मतलब कई बार लोगों को होता है नहीं, इसको तो बहुत एटीट्यूड आ गया है, किसको तो ये होगा, तो बैलेंस कैसे करते हो आप सब चीज़ों को? यस कंगना जी, बिल्कुल आपने फिर से एक अच्छा क्वेश्चन मेरे पे इस्तेमाल किया, ये अच्छा किया आपने। तो मैं माता रानी की मैं बहुत ज्यादा बड़ी भक्त हूँ, मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं उनको बहुत मानती हूँ जी। तो मैं ये कहूंगी, अगर आपको सफलता मिल रही है जी,
अगर आपको ऊपर वाला कुछ गिफ्ट कर रहा है, कुछ दे रहा है, ब्लेसिंग दे रहा है, हाँ, तो सबसे पहले तो आप घमंड बिल्कुल भी ना करें। जी। आप एक हम्बल पर्सन बन के रहें, एक दयालुता आप में जो है वो बरकरार रहनी चाहिए। हम्म। आपसे कोई भी किसी भी तरह से अगर कोई जानकारी ले, कोई भी आपसे बातें करे, तो एक हम्बल इंसान की तरह आपको उससे बातें करनी चाहिए, बिल्कुल। उसकी सॉल्व करना चाहिए उसकी परेशानियों को। तो घमंड अगर आ गया तो समझो आपका ये अंत आ जाता है। बिल्कुल सही। कहते हैं ना, घमंड आने पर सब कुछ खत्म हो जाता है। तो घमंड मेरी लाइफ में है ही नहीं। मैं बहुत हम्बल हूँ और मुझे अच्छा लगता है सबसे प्यार करना, सबसे बातें करना, और चाहती हूँ जितने मेरे फ्रेंड्स बने, जितने मेरे पारिवारिक मेंबर्स हो, जितने भी हों, सबसे प्यार से और हर उससे मैं रिश्ता बनाना चाहती हूँ। मैं सुख दुख में घमंड साथ बीच में देना नहीं चाहती हूँ। हैं। हाँ जी। बिल्कुल। तो एक पर्सनल सवाल है मेरा योगिता जी आपसे, जैसा हाँ कि मुझे जी। पता जी। है कि आपकी 2 बेटियां हैं बहुत प्यारी सी, हाँ जी। तो अगर वो कभी ऐसे पेजेंट में जाना चाहें तो आप जाने देंगी? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मैं अपने घर में, हमारे घर में पूरी इंडिपेंडेंस है। बच्चों को उनके विचारों में पूरी स्वतंत्रता है। भाई तुम्हें जो करना है, तुम्हें जिस भी फील्ड में जाना है, हमारी तरफ से फुल्ली सपोर्ट है। मेरे हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव है। बहुत बढ़िया। तो हम बिल्कुल भी अपने बच्चों पे अपने जो बंधन है वो नहीं लगाना चाहते। मेरी बेटी ने जब वो 17 साल की थी, तो उसने मिस फेमिना में पार्टिसिपेट किया था। अच्छा, ओके। हाँ जी। मिस फेमिना में वो सिलेक्ट हुई थी, 3 राउंड्स उसने क्लियर भी कर लिए थे। और फाइनल में जब वो पहुंची तो उसको एज, इसकी एज के कारण, क्योंकि छोटी थी ये, 18 साल की नहीं हुई थी, तो उसके कारण इसको वहां से हटा दिया गया। वरना ये अगर 18 की होती तो शायद वहां विनर होती, क्योंकि ये सबकी वहां चहेती थी और इसने काफी अच्छा वहां पे किया। तो मेरे यहाँ कोई बर्डन नहीं है, बच्चों की पूरी छूट है, पूरी स्वतंत्रता है कि ओके। कॉन्फिडेंस लेके आओ और अपने आप को प्रूव करो किसी भी लाइन में अगर आपको करना है। बहुत सही, बहुत 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 सही थॉट्स हैं आपके। तो आप एक धन्यवाद। अच्छी बेटी भी हैं, अच्छी माँ भी हैं, और एक अच्छी महिला भी हैं, गुड ह्यूमन बीइंग हैं। इससे ज़्यादा और एक परिवार को क्या चाहिए, जो एक बिल्कुल पिलर बन के बैठी हुई है अपने परिवार के लिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। सो योगिता जी, आपके लिए अगर मैं आपसे पूछूं तो आपके लाइफ में ऐसे 3 जो आपकी ज़िंदगी में आइडियल रहे हों, जो मतलब जिन्होंने हमेशा आपको सपोर्ट किया है, ऐसे 3 लोगों के आप नाम बताइए या उनके बारे में कुछ बताइए जो हमेशा आपके साथ खड़े रहे हैं कि हाँ प्लीज़ आप आगे बढ़िए, हम खड़े हैं पीछे। सबसे पहले तो जो मेरा नाम, मेरी माता रानी, ओके। मेरी हर हर सक्सेस में सबसे पहले उन्हीं का नाम है। जी। फिर मेरे हस्बैंड है, जिन्होंने मुझे हर जगह सपोर्ट किया है, मेरे को कभी इतना वो नहीं होने दिया, शर्मिंदा कहीं नहीं होने दिया, मुझे लेट डाउन होने नहीं दिया, कहीं तू कुछ नहीं कर सकती। उन्होंने हमेशा कहा है, योगिता तू सब कुछ कर सकती है, अपने आप पर भरोसा रख, माता रानी पे भरोसा रख और तू सब कुछ कर पाएगी। और जो थर्ड है वो मेरे बच्चे हैं, जिन्होंने, यस, जिन्होंने अपनी माँ को बोल रहा है कि मम्मा आपने बहुत कुछ सहा है, बट अब और नहीं, अब सिर्फ आप और आपकी लाइफ है, वो आप अपने ढंग से स्पेंड करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और योगिता जी, जब आपने ये पेजेंट में एंटर होने का सोचा था, तो फिर वहाँ पर जैसे जहाँ तक मैंने देखा, कुछ वीडियोस भी थे, तो ऐसा कुछ आपके परिवार में या आपके हस्बैंड की तरफ से या आपकी फैमिली की तरफ से कि ये कपड़े वहाँ नहीं पहनना, वो मत करना, तो ऐसा कुछ आपके सामने आया था? कुछ ऐसा एपिसोड कि नहीं करना, फिर भी आपको कहीं ना आपके हस्बैंड से सपोर्ट मिला कि नहीं तुमको जो करना है करो, मैं खड़ा हूँ पीछे? कंगना जी, आप शॉक्ड होंगे, मुझे जो ये कपड़े मैं वियर करती हूँ वेस्टर्न, मेरे हस्बैंड नहीं लाके देते। अरे वाह। मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड मुझे चाहते हैं ऐसे देखना। ओके। कहते हैं आप बहुत टाइम आपने ऐसा किया, बट आप अब मॉडर्न बन के रहोगे, आप ऐसे कपड़े, तो मेरे हस्बैंड ही मुझे वियर कराते हैं, उनकी चॉइस के ही मैं कपड़े पहनती हूँ, वो मुझे लाके देते हैं और मैं उनकी चॉइस के कपड़े पहनती हूँ। तो मेरा सपोर्ट सिंबल जो है मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे हैं, तो जो ये कहते हैं मैं वो करती हूँ, जो गॉड ब्लेस कहते हैं देम। ये। हाँ जी।
अच्छा, ठीक है। योगिता जी, अब मेन एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी हाँ कि जी। अपार्ट फ्रॉम दिस आपकी पूरे दिन की रूटीन कैसे रहती है? अभी तो मेरे पूरे दिन की रूटीन जैसे मिसेस ग्लैमर में जाने के बाद थोड़ी-सी चेंज हुई है, वरना मॉर्निंग में उठना, अपने आप को पैम्पर करना होता है कि मॉर्निंग में उठ के आपको गर्म पानी पीना है, नींबू पानी पीना है। देन फिर फ्रेश होके वॉकिंग वगैरह करनी है। फिर घर के रूटीन स्टार्ट हो जाते हैं कि भई हस्बैंड के लिए टिफ़िन है, बच्चों के लिए टिफ़िन है। बट मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड काफ़ी सपोर्टिंग है, जो मेरे हर काम में मेरी हेल्प करते हैं। मुझे बिल्कुल इतना वो करने नहीं देते हैं। फिर भी सारे करने के बाद फिर अपने ऊपर फिर से ध्यान रखना पड़ता है, भई क्या खाना है, क्या पीना है, पूरा रूटीन फ़ॉलो करना है कि इस टाइम फ्रूट लेना है, इस टाइम हमने अपना लंच लेना है। तो ये चीज़ें करने में फिर शाम तक पूरा ऐसे निकलता है, बच्चों को पढ़ाई के लिए देखना है, बच्चों का क्या उनके साथ भी मेरे को टाइम स्पेंड करना है जी, कि क्या बिल्कुल। कर रहे हैं लाइफ़ में, क्या चल रहा है, क्या नहीं। हमारी फैमिली में एक है कि खाना खाने के बाद हमने 1 घंटा पूरी फैमिली ने बैठना है, बच्चों की से रिलेटेड या फैमिली में कुछ भी वो हमने डिस्कस करना ही करना है। ये ओके, फैमिली टाइम जो हमने स्पेंड करना ही है। बच्चों से उनकी पूरी इच्छाएँ पूछी जाती है, भई क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो? तो ये चीज़ हमारी फैमिली में बहुत मैटर रखता है। खाना सबने इकट्ठा खाना है, सबने बातें इकट्ठी करनी है दैट्स नाइस। और इस तरह मेरा पूरा और जो टाइम बचता है नीचे जाती हूँ, डॉग्स हैं मेरी जो आस-पास डॉग्स हैं, उनके लिए मैं खाना वगैरह थोड़ा बहुत दे देती हूँ। मेरे पास खुद एक पेट है ऑस्कर, तो ओके, मुझे अच्छा लगता है। ओके, कहते हैं ना इंसानों से ज़्यादा वफ़ादारी अगर कोई करता है तो वो यही करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि इनसे बड़ा कोई भगवान के दूजा कोई इनसे बड़ा कुछ है ही नहीं भगवान के बिल्कुल, अलावा। बिल्कुल सही बात है। हाँ मेरा खुद जी। का भी एक पेट है। अच्छा। तो योगिता जी, अब जाते-जाते सिर्फ़ इतना मुझे बताइए, मुझे नहीं, मेरे आवाम को, मेरी जनता को बताइए। हाँ जी। मैं चाहती हूँ आप उन महिलाओं के लिए, हमारे इंडिया की वुमेन्स को अब कुछ एक मैसेजेस पहुँचाएँ, जिससे वो भी जो नहीं भी कुछ कर पाती हैं या कुछ करना चाहती हैं आगे बढ़ने के लिए, आपका एक मैसेज उन तक पहुँचेगा तो शायद कुछ कुछ वुमेन्स में तो एक उम्मीद जगेगी, हाँ, हम भी योगिता जैसे बन सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल कंगना जी। मैं बताना चाहूँगी क्योंकि मैं कहना चाहती हूँ उन महिलाओं को जो ये सोचती हैं कि लाइफ़ हमारी भई कुछ नहीं है, ख़त्म हो चुकी है, फैमिली है, बच्चे हैं, परिवार है, घर है, तो अब यहीं तक हमारी लाइफ़ सीमित है। जी, और मैं ये कहना चाहूँगी कि बहनों, वहाँ तक सीमित मत रहो, आगे बढ़ो। अगर मैं बढ़ सकती हूँ, मैं कुछ नहीं थी, रियली मैं कुछ नहीं थी। बट सबसे बड़ी बात तो अपने में भरोसा करो, अपने ऊपर भरोसा रखो, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाओ और आप एक बार ये करके देखोगे तो आपके आगे कुछ भी नहीं लगेगा, सब कुछ दुनिया छोटी लगेगी। बिल्कुल। तो जितना भरोसा कर सको अपने ऊपर करो। अगर फैमिली सपोर्टिंग नहीं है, बच्चे सपोर्टिंग नहीं है, इन-लॉ सपोर्टिंग नहीं है, इट्स ओके बट अपने सपनों को कभी मत दबाओ। बहुत क्योंकि बढ़िया। एक टाइम ऐसा था जब मेरे साथ था, ये चीज़ें सब थी, बट मैंने वो चीज़ छोड़ी नहीं, उसका साथ नहीं छोड़ा, मैंने अपने सपनों का साथ नहीं छोड़ा। अपने लिए जीना सबसे बड़ी बात होती है। अपने लिए जीना, आप आए हो, भगवान ने जन्म दिया है आपको, किस लिए दिया है? ये नहीं दिया भई पैदा हो, बड़े हो, शादी करो, बच्चे सँभालो, पति सँभालो और एक दिन बूढ़े होके मर जाओ। नहीं। इतनी कीमती लाइफ जो भगवान ने आपको दी है ना, इंसान के रूप में आपको बनाया है, सबसे पहले तो आपको उसका शुक्रिया अदा भगवान को करना चाहिए। जी, भगवान ये नहीं कहता कि तुम सिर्फ़ बच्चा इतना करो और तुम आ जाओ। भगवान ये कहता है कि तुम उसका यूज़ करो तुम उसका। उसको ऐसे कार्यों में यूज़ करो जो तुम्हारे सपने हैं, जी, जो समाज के लिए तुम्हें कुछ करना पड़े। तो यहाँ से अगर वो अपने आप को ऊपर उठा के कुछ कर पाएँ अपने लिए, तो मेरे लिए तो सबसे खुशी की बात यही होगी। तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि कॉन्फिडेंस रखिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, चाहे कुछ झेलना भी पड़े, कुछ सहना भी पड़े, खुशी-खुशी सह जाएँ। थैंक यू। तो आपने भी वही मिसाल कायम करके दिखाई है। इसके लिए धन्यवाद, मैं धन्यवाद। आपको कंग्रेचुलेशंस देती हूँ। बहुत-बहुत थैंक यू, मेरी तरफ से बहुत सारी खुशियाँ मिलें। गॉड ब्लेस यू। आगे भी आप थैंक यू। बहुत बढ़िए। और मैं ये चाहूँगी योगिता जी, आप अपना सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम का हो या फेसबुक का, यहाँ पर आप शेयर कर दीजिए। वैसे हम लिंक में दे देंगे आपके एपिसोड में।
लेकिन हाँ फिर भी आप बता दीजिए, सो हमारे व्यूअर्स जो लिसनर्स आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट में रहें, आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकें। यस, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट याशिका तुसीर 4 के नाम से है, और मेरा फेसबुक अकाउंट भी इसी नाम से है, याशिका तुसीर। तो आप फॉलो कीजिए। जितने भी मेरे लिसनर्स हैं जो सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच जो आप मेरे को सपोर्ट करोगे, एंड अभी तक कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उनका भी बहुत बड़ा दिल से थैंक्स है। तो आप मेरी आईडीज को इनको फॉलो कीजिए, और धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच योगिता जी, थैंक यू सो मच। अब हमारे थैंक यू कंगना प्लेटफॉर्म जी, पे आई। और बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, और रियली आप बहुत अच्छे इंसान हो। थैंक यू धन्यवाद। सो मच, थैंक यू।